लेकिन आज 16 वर्षों के बाद निकला हूँ, लोगों का वही प्यार, वही गुलाम, वही स्नेह। लाल चंदन पकड़ाया गया और कान्हा बाबा पर मुकदमा तक नहीं हुआ। ये दूसरे वीरप्पन है, ये मोदी और शाह के नए वीरप्पन के अवतार है, इस पर मुकदमा नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। कैमूर जिला के भभुआ के लिच्छवी भवन में आनंद मोहन सिंह पहली बार जेल से छूटने के बाद आए और आने के बाद केंद्र सरकार पे और बिहार में ओपोजिशन यानी विपक्ष बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने लिच्छवी भवन में एक प्रोग्राम उनके आए थे और वो उनका कहना था कि मां मुंडेश्वरी का दर्शन करने के लिए पावन धरती कैमूर में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे मैं अपने संघर्ष की पूरी कहानी अपने जो समर्थक हैं यहाँ के लोगों को मैं बताने आया हूं कि किस तरह से मेरे ऊपर जाति किया गया और 16 साल मुझे जेल में रखा गया। और आभार व्यक्त किया है यहाँ के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का, कि उन्होंने जिस तरह से कानून में संशोधन करके उनको बाहर निकाला गया उस पर उन्होंने अपार थैंक यू उन्होंने बोला है, धन्यवाद उन्होंने दिया है। इस मौके पे काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। पूरी तरह से लिच्छवी भवन का हॉल जो था पूरी तरह से भर चुका था और उनकी धर्म पत्नी लवली आनंद भी उस टाइम मौजूद थी। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से उनके पति को जेल में रखा गया और किस तरह से सजा दिया गया जिसमें उन्होंने कोई गलती किया नहीं था, उसके लिए भी उनको सजा के में और 16 साल का एक लंबा अंतराल होता है जिसमें उनको जेल में रहना पड़ा और वो पूरी संघर्ष का उन्होंने बताया। और बीजेपी पर जम के बरसा। उन्होंने कहा है कि एनडीए बनाम इंडिया की जो लड़ाई है देश में जो 24 का चुनाव है उसमें हम बताएंगे कि आनंद मोहन क्या है, क्योंकि वो अपनी उम्र की बात कर रहे थे कि 67 साल मैंने संघर्ष किया है। उन्होंने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी का भी तारीफ किया, उन्होंने काफी नेताओं का तारीफ किया, लेकिन मौजूदा जो सरकार है उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि उनके कहने के हिसाब से जो जब गृह मंत्री खुद तड़पार रह चुके हैं वो गृह मंत्री जानिए कि देश में क्या होगा। और उन्होंने बाकी क्या क्या कहा मंच से खूब दहाड़े और उस पर क्या क्या कहा है आप खुद सुने आनंद मुंह के मुझसे और लवली आनंद का भी सुने कि उन्होंने पूरे संघर्ष का 16 साल के संघर्ष की पूरी बात कैमूर के जनता के तक पहुंचाने की कोशिश किया है। मोहन मंच छोड़ के उतरे, भीड़ नहीं थी, आनंद मोहन गुस्से में तमतमा के निकल गए। भीड़ तो जहां आनंद मोहन खड़ा हो चल देता है जुलूस निकल जाता है, रुक जाता है, सभाएं हो जाती है। मैं चुनौती दूंगा संपूर्ण देश में लोगों को, आपको भी कहूंगा ठंडे मन से सोचिएगा। अगर किसी नेता के आला कमान की नजर उससे फिर जाती है, राजनीतिक पद छोटा हो जाता है, एमएलए एमपी से हार जाता है, मामला फिनिश्ड हो जाता है। साथियों, मंत्री पद से हटा दिए जाते हैं, दरवाजे पर कोई नहीं जाता है। आनंद मोहन 16 साल के बाद आया, 6 महीना 16 महीना 16 दिन जेल में बंद कर दिया जाए तब समझ में आएगी। लेकिन आज 16 वर्षों के बाद निकला हूं, लोगों का वही प्यार, वही गुलाम, वही स्नेह, वही समर्थन, वही आशीर्वाद आनंद मोहन को हासिल हो रहा है। हम आपका आभार प्रकट करने आए हैं। लवली आनंद ने कहा हर बुरे वक्त में आपने हमारा साथ दिया है, हर लड़ाई में नेल्सन मंडेला की लड़ाई लोगों ने सुना होगा, लेकिन आनंद मोहन की लड़ाई बिहार और देश में देखा। 3 अक्टूबर 2007 को मुझे सजा हुई, तब से जो लंबी लड़ाई छिड़ी, जो अंतिम लड़ाई है हमारी जिंदगी की, उसमें आप हमारा साथ दीजिए, सहकार दीजिए, समर्थन दीजिए। 23 मार्च का हमारा न्योता है, हम उस दिन पटना को, गांधी मैदान को भरने का नहीं, हम आएंगे फिर से 22 दिनों के लिए। हम हेलीकॉप्टर से गांव गांव उतरेंगे, प्रखंड प्रखंड उतरेंगे, 2 नहीं दर्जनों ट्रक, करो मुकदमा हम जवाब देंगे। दर्जनों ट्रक लाल चंदन पकड़ाया गया और कान्हा बाबा पर मुकदमा तक नहीं हुआ। ये दूसरे वीरप्पन है,
ये मोदी और शाह के नए वीरप्पन के अवतार है, इस पर मुकदमा नहीं होता। आनंद मोहन पर होगा। अगर आप कुछ बोल दीजिए इनके खिलाफ, वहां मुकदमा होगा, आप पर होगा, आपको पैक कर दिया जाएगा। इन पर मुकदमे नहीं होंगे। ये अडानी कैसे बढ़े? 167वां स्थान, वो आज कहाँ है? दूसरे नंबर के उद्योगपति है विश्व में, भारत में नहीं। आपको एक उदाहरण दूंगा, निजीकरण का सोचना। बंदरगाह प्राइवेट है, लेकिन अंकुश हमारा था। जब अंकुश हटा लिया गया, शिकायत मिली, शिकायत पर अडानी के पोर्ट से जहाज पकड़ाया, जिसमें एक खेप में, एक दिन में, एक जहाज पर अरबों के ड्रग्स थे। आज हर हॉस्टल में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में, हर बीएड में, हर यूनिवर्सिटी में ड्रग्स पहुंच गया, चरस पहुंच गए, गांजा पहुंच गया, हफीज पहुंच गया। कौन पहुंचा रहा है? एक दिन छापा पड़ा, अरबों का ड्रग्स पकड़ाया, लेकिन अडानी का कुछ नहीं, मुकदमा तक नहीं हुआ। ये निजीकरण हमको कहां ले जा रहा है, किसके हवाले कर रहा है? मैं लंबी बहस हो गई, मैं संक्षिप्त करूंगा, समेटूंगा, लेकिन आप सोचना ये कौन सा देश बन रहा है? ये किसान मर गए 1000 की संख्या में। क्यों मरे? किसान अपने फसलों के मूल्य के लिए नहीं मरे, ये मूल्य की लड़ाई आने वाले नस्लों के भविष्य के लिए। वैचारिक लकीर खींचने इस देश में क्या चलेगा? हमने पहले ही कहा, देश में किसानों का राज होगा, मजदूरों का राज होगा, श्रमिकों का राज होगा, कमेरों का राज होगा, या अडानी अंबानी जैसे, मोदी और शाह जैसे लुटेरों का राज होगा। यह तय होगा।